क्या चल रहा था अपना, है ध्यान में? हाँ, 5 तत्व। हाँ, बाहर जो पिंडे सो ब्रह्मांडे है ना, जो बाहर है वही अंदर है, यही चल रहा था अपना। अब वही कह रहे थे, इस ब्रह्मांड में अनगिनत प्रकार की सृष्टि भरी हुई है। खाली एक ये वाली सृष्टि नहीं है जो हमें दिख रही है, अनगिनत सृष्टि। हमने योग विशिष्ट में पढ़ा था, कितनी सृष्टियाँ बताई गई थी उसमें। जैसे गूलर के फल में अनगिनत कृमि होते हैं, वहाँ पे कितने कृमि होते हैं ना, कीड़े छोटे छोटे से कितने होते हैं। अब हमने पहले इसमें विचार सागर दर्पण में भी पढ़ा था कि ये सारा बड़ा गोला है, गोले के अंदर छोटे छोटे बिंदु हैं। अब ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं ये क्या है? ये 84 लाख योनियाँ और 4 खानियाँ, और ये सारा है। गोला क्या था? गोला था ईश्वर। ईश्वर के अंदर ये सारा कुछ है। और ईश्वर किसके अंदर है? वही उस ब्रह्म के अंदर, उस सत्ता के अंदर। अब वही मिलान करवा रहे हैं, जो ईश्वर बाहर है वो इधर भी है, वो सेम है। जैसे बाहर समष्टि में वैसे ही इधर व्यष्टि में। कहते वही अनगिनत कृमि होते हैं, पर वह गूलर से भिन्न नहीं। कहाँ पर है? जैसे हमने बोला वो ईश्वर एक गोला हो गया, गोले के अंदर हम सारे हैं, तो गोले के अंदर है ना हम सारे, तो वो फिर अपने से अलग तो ना हुआ ना गोला। अब ऐसे ही कहते हैं, ये ऐसे ही वो जितने भी कृमि है वह गूलर से भिन्न नहीं है। सर्व सृष्टि इस अंड का स्वरूप है। अब सर्व सृष्टि, अंड किसका है? ब्रह्मा जी का, तो उसी का ही स्वरूप है। तो इनडायरेक्ट वे से ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सारे ही ब्रह्म हैं। कोई वस्तु इस ब्रह्मांड से बाहर व भिन्न नहीं, किंतु सर्व सृष्टि और सर्व पदार्थ उसमें और उसी का ही स्वरूप है। और जैसे हम कई बार एक उदाहरण लेते हैं ना, भी हमारा सारा कुछ खत्म हो गया, खाली आटे की सामग्री है हमारे पास। अब आटे से मेरे को शक्करपारे बनाने हैं, पूड़ियाँ बनानी है, हलवा बनाना है। अब जितना कुछ बनाऊंगी उस आटे से ही बनाऊंगी। अब जितना भी सामान मैंने आटे से बना लिया, मानो शक्करपारे बना लिए, पूड़ियाँ बना ली, अब वो किसका स्वरूप है? सारे आटे का ही स्वरूप है, क्योंकि सामग्री वही थी। अब जब महाप्रलय हो गई, महाप्रलय के साथ ये वाला लोक भी, ऊपर वाला लोक भी, सारा कुछ खत्म, सारा लय हो गया। अब जो सामग्री बची वो थी सत्ता। अब सत्ता में से ही निकल कर ये 84 लाख योनियाँ बनी, 4 खानियाँ बनी, उस सामग्री में से बनी। तो जितना भी हमने बनाया तो वो किसका स्वरूप हो गई? किसका रूप हो गई? उस सत्ता का। अब ये भी कह रहे हैं, किंतु सर्व सृष्टि और सर्व पदार्थ उसमें और उसी का ही स्वरूप है भी उसमें। मटका मिट्टी से अलग तो नहीं है, मटके में से मिट्टी निकाल लें तो उसका वजूद बचेगा? बच ही नहीं सकता। अब ऐसे ये जितना कुछ भी है, जितना भी हम इन आँखों से देख रहे हैं, चाहे वो स्थूल जगत का है, चाहे वो सूक्ष्म जगत का है किसका स्वरूप? ये उस सत्ता का, उससे अलग तो हो ही नहीं सकता। और यह ब्रह्मांड ब्रह्मा के ब्रह्म स्वरूप ही है। अब उसके अंदर हो गया ये सारा कुछ। अब कहते हैं ये उसी का ही रूप है। जैसे हमने पूड़ियाँ कही, पूड़ियाँ किसका रूप है? आटे का। अब यहाँ पर जितने भी ये 84 लाख योनियाँ हैं, ये सारे किसके स्वरूप हैं? उस ब्रह्म के। रंचक मात्र भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, हो ही नहीं सकते उससे भिन्न। अतः सर्व ही ब्रह्म है। अब अतः सर्व ही ब्रह्म है। अब जब सारे ही ब्रह्म हो गए तो हम क्या ब्रह्म से बाहर हैं? नहीं ना। तो फिर हम क्या हो गए? हम भी ब्रह्म हो गए। पर हम अपने आप को मानते हैं ब्रह्म? नहीं मानते।
क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि वो तो सारा कुछ कर सकता है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। पर हम देखें तो हम भी अपनी सृष्टि में सारा कुछ कर रहे हैं। उत्पत्ति स्थिति लय सारी हो रही है। जैसे वो बना रहा है ऐसे भी हम भी बना रहे हैं। वो लय करता है तो उसको कोई दुख नहीं होता, कोई शोक नहीं होता। पर जब हमारा लय होता है तो हमें दुख होता है, शोक होता है। उसने किसी पे अपनी स्टैंप नहीं लगाई, हम लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल करते हैं। सबको रोशनी दे रहा है, कभी उसने बिल नहीं लिया। पानी दे रहा है सबको, कभी उसने कहा नहीं सीवरेज का बिल दो, कभी नहीं बोला वो। पर हम जो करते हैं और हमारे पास जो आता है वो सारा पेड़ होके आता है। क्योंकि वहाँ पे हमारी क्रिया, मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे वो कर्तापन आ जाता है। अब कर्तापन आ जाता है, उसी कर्तापन को भुलाने के लिए, अपनी स्मृति में से निकालने के लिए ये हमारा सारा पुरुषार्थ चल रहा है। कर्तापन से तो मैं जीव बना, और तभी ये जन्म मरण का चक्कर नहीं खत्म हो रहा। अब ये जन्म मरण का चक्कर खत्म कैसे होगा? करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। खाली ये भाव हटाना है कि स्वतः हो रहा है, सारा हो रहा है, स्वतः हो रहा है। ये खाली वाणी से नहीं बोलना, बुद्धि में बिठाना है, अपने आप हो रहा है। ये मैंने क्या किया, कौन सी आंख अपनी बनाई, कौन से पैर मैंने बनाए, क्या कौन सा अंग बनाया मैंने अपने आप। मैं देखूं जो सारा दिन मैं चल रहा है, कहाँ किधर चल रहा है? मैं बना के तो उसने दिया, सारा कुछ कर वही रहा है। अगर कुछ हम बना भी देते हैं तो बुद्धि किसकी दी हुई है? ध्यान दें, बुद्धि किसकी दी हुई है? अगर कुछ हो भी रहा है इधर से तो बुद्धि अगर वो ना देता तो करके दिखाते। बुद्धि मैंने बनाई है, बुद्धि मैंने बनाई है? नहीं, उसने बना के भेजी है, उसने दी हुई है। उसकी दी हुई चीज पर हम अपनी मोहर लगा रहे हैं। ये जब अपनी मोहर लगाना बंद कर देंगे फिर जाके हमारा जन्म मरण वहाँ खत्म। हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना, खाली यही हटाना है। अब ये हटता नहीं है। जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, करता के शरीर को मैं मान लेना, शरीर वालों जो निकले यहाँ से उसको मेरा अपना बना लेना। मैं मेरा ये चल रहा है, सदियों से चलता आ रहा है। अब हम बल लगा रहे हैं ना, अब हम बल लगा रहे हैं। अब बल लगाते हैं तो फिर औखे होते हैं, छोड़ना जो पड़ता है, अपनी पकड़ छोड़नी पड़ती है तो हम औखे होते हैं। वैसे देखें, बच्चे अलग हैं शरीर से, पति अलग है शरीर से, अंदर की में बसे पे घर अलग है, ईंटों का है, जड़ है, कैसे बसा पड़ा है अंदर। एक बोलती हैं, ईंटें बोलती हैं मैं तेरी हूँ, बच्चे बोलते हैं मैं तेरे हूँ, वो भी नहीं बोलते। पति बोलते मैं तेरा हूँ, वो भी नहीं बोलते। फिर हमने क्यों पकड़ बना रखी है? पकड़ बना रखी है ना अपनी, अपनी पकड़ अब खुद हम छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे तभी अपना काम बनेगा। कोई नहीं चाहता, हमें कोई भी नहीं चाहता, पहले भी कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं है। ये बीच में ना खाली हमने एक माया का पर्दा अपनी आंखों पे बिठा रखा है, अपनी बुद्धि पे बिठा रखा है। अब जब ये वाला पर्दा हटा देंगे ना, सौखे थी वे सूला, वो सौखे थी वे सू, आनंद ही आनंद हो से आपको। अभी आता है आनंद, आने जाने वाला होता है, फिर वो रुकने वाला हो जाएगा। क्योंकि अपनी पकड़ कहीं है ही नहीं, कोई मेरा है ही नहीं। जब मेरा कोई नहीं है तो मैं किसी की हो गई, फिर मैं पागल हूँ जो मैं अक्सा वो सामने वाला आखदा मैं तेरा क्या नहीं, मैं पागल हूँ को अक्सा मैं तेरी हूँ, है ना। फिर तो यही आज तक देखें हम कर क्या रहे थे, यही। और तो और ये शरीर भी मेरा कहनी, वो तो मेरे से अलग दूर की बात हो गई। जरा ये आप शरीर लेके बैठे हैं, ये मेरा है क्या, अपना है क्या? ये अपना कहना मानता है? बिल्कुल भी नहीं मानता। ये भी मेरा नहीं है,
तो मैं क्यों कह रही हूँ इनको मेरा मेरा मेरा? सोचे ना, विचार करें हम। विचार करते हैं तो कुछ भी अपना नहीं निकलता। जब कुछ भी अपना नहीं निकलता तब बाकी पंगा क्या है, मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है कि मैं मन तो पकड़ी बैठी हूँ एक एक को, उन्होंने नहीं पकड़ा हुआ, मैंने पकड़ा हुआ है। अब ये मैं ही छोड़ूंगी। अगर मैं छोड़ती हूँ तो सारा ब्रह्म ही ब्रह्म है और दूसरा है ही नहीं। जब ये स्थिति दृढ़ हो जाती है कि सर्व ब्रह्म है तो मैं ब्रह्म से बाहर निकल गई। ये माँ की उपाधि, पत्नी की उपाधि, बहन की उपाधि, नानी की उपाधि, दादी की उपाधि, ये सारी उपाधियाँ छोड़ दूँ तो क्या हूँ? ब्रह्म। फिर मैं ब्रह्म हूँ। उस ब्रह्म का अनुभव करना है हमें, उस ब्रह्म का, उस सत्ता का हमें अनुभव करना है। और ये अनुभव कब होगा? जब हम अपनी पकड़ छोड़ेंगे। वो देर नहीं लगाएगा, अपनी अनुभूति कराने में देर नहीं लगाएगा। गारंटी दी है हमारे गुरुदेव ने। एक बार करके देख लें, देखो उसकी अनुभूति होती है उसकी अनुभूति। जब हम सारा कुछ सुषुप्ति में कैसे छोड़ देते हैं, कितनी आरामदायक नींद आती है सुषुप्ति में, आती है। किया क्या था वहाँ पर? सबको छोड़ा था, टोटली छोड़ा था हमने। अब वही का वही अगर मैं जागृत में छोड़ दूँ तो मुश्किल है, मुश्किल है। छोड़ना ही तो है, पकड़ने में मेहनत है, पकड़ने में लेबर है, छोड़ने में कोई लेबर नहीं है। छोटा छोटा है तो है, पर पकड़ा हुआ है ना मन से पकड़ा हुआ है। अब वही मन से हमें छोड़ना है। छोड़ दें तो ये ब्रह्म बाहर नहीं है, स्वयं हूँ, मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तभी गुरुदेव कहते थे अरे तू ब्रह्ममय, अरे तू ब्रह्ममय। अब उनका कहा हुआ समझ में आता है भी कैसे ब्रह्म हूँ। क्योंकि पहले तो ये नाम रूप उपाधि चढ़ी पड़ी थी, हटती नहीं थी ये नाम रूप का। ढंग ही नहीं आता था कैसे उतारे इसको, कैसे इसको अपने से अलग करें। अब धीरे धीरे बैठेंगे क्लास में फिर जाके समझ आता है ना कैसे इसको अलग करना है, कैसे इसको उतारना है। फिर वो बात अब याद आती है कि वो जो कहते थे कि तू ब्रह्म है, मैं इमें ब्रह्म, शरीर नाल ब्रह्म कहनी है, उपाधियां नाल ब्रह्म कहनी है। उपाधियां उतार देवा तो मेरे को ब्रह्म तो कोई रोक ही नहीं सकता। केंद्र में हिम्मत है, कोई मेरे को अलग कर दिखावे उनको है? किसी में हिम्मत? किसी में हिम्मत नहीं है कि हमें ब्रह्म से अलग कर सके। स्वयं ब्रह्म देवता भी आ जाए ना, वो भी नहीं कर सकते, हमें अलग नहीं कर सकते अपने से अलग। देख लो ऐसा रच्चा पच्चा पड़ा है पर हमारी आंख ही नहीं खुली, हमें वो दिखता ही नहीं है। जब दिखने लग जाता है, दिखता है तो उसका रस आता है। अब जब वो वाला रस आता है तो फिर लगता है कि यही सही रस है। अब उस रस का पान करना है हमें, उस रस को हमें पीना है हमें। अब वो जो पिएगा वही आनंद माणेगा। अब इसलिए कह रही हैं कि सारा ही ब्रह्म है, बिना ब्रह्म के ना कुछ था ना कुछ है और ना कुछ होगा, हो भी नहीं सकता उसके बिना कुछ। यह सर्व पसारा उसी में ही है। सारा पसारा कहाँ है? ब्रह्म के अंदर ही है। अब ब्रह्म के अंदर हमें मतलब मैं भी तो ब्रह्म के अंदर ही आऊँला, मैं ब्रह्म तो बाहर थोड़ी निकल गई, मैं निकल ही नहीं सकती। जितना कुछ क्रिया हो रही है उसके अंदर हो रही है। पर कब दिखेगी? जब सारे पसारे को हटा देंगे पहले। तभी गुरुदेव ने हमें कहा बहुत पसारा मत करो, कर स्वरूप की आस। बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। फिर हम निराश, देखो बहुत पसारा करेंगे तो इसका मतलब क्या है? संसार में जा रहे हैं ना, संसार में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये नाम रूप आकार उपाधियां पक्की हो रही हैं। ये उपाधियों को हटा दो, संसार से हम भी नहीं जुदा हो सकते। जैसे हम ब्रह्म से जुदा नहीं हैं
ऐसे ही हम संसार से भी जुदा हो ही नहीं सकते, ना कोई कर सकता है, ना होंगे, कभी नहीं होंगे। पहले वो दृढ़ता करके संसार को हटा के मैं ब्रह्म हूँ अपना एकांत लेकर उसका चिंतन मनन करके वो रस में होकर फिर आ जाओ युद्ध करें, लड़ाई के मैदान में आ जाओ। फिर अब लड़ाई का मैदान क्या है? यही संसार है। फिर आ जाओ, फिर कोई मुसीबत नहीं आएगी, फिर जीत ही जीत होगी, हार हो ही नहीं सकती फिर। पर उसको सैनिक जैसे तैयारी करता है तो पहले वो अच्छे से अभ्यास करता है ना, सारा कुछ चलाना बहुत अच्छे से सीखता है, कितनी प्रैक्टिस करता है वो। अब पहले वो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या है? हमारा पुरुषार्थ है, वो हमारा अभ्यास है। अब अभ्यास, अब जैसे प्रैक्टिस करने के लिए सैनिक का अलग से ही होता है, सारा अलग कर देते हैं, वो ट्रेनिंग पे गया हुआ है। ये हमारी भी ट्रेनिंग है। पहले ट्रेनिंग, साधना काल क्या है? हमारी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद आ जाओ युद्ध के मैदान में। अब फिर करो व्यवहार सारा, फिर कोई डर नहीं है, क्योंकि है सारा ब्रह्म, फिर डरने की क्या बात। पहले ब्रह्म दिखे तो सही, पहले दिखे तो सही, जब दिखेगा तभी हम व्यवहार कर सकेंगे। जैसे वो तैरने के लिए तैराक जाए, पहले तो सीखेगा ना, फिर जाएगा ना पानी में, फिर जाओ पानी में, फिर कोई मना नहीं है। बिना सीखे जाएगा पानी में, डूब जाएगा। ऐसे हम इधर जाते नहीं है, अपना पुरुषार्थ करते नहीं है, सीखते नहीं है, पहुंच जाते हैं जी संसार में। संसार में हूँ ही है इनसे, लड्डू बुद्धू मर दो, तैरण तमदा कहनी, सीखे कहनी। अब तक तो ज्ञानी गुरुदेव है हमारे पास, तो हम अपना पुरुषार्थ निकालें, तैरना सीखें, वो सिखा रहे हैं हमें। फिर मेरे अंदर भी जिज्ञासा है सीखने की, या खाली बस इधर आने का शौक है, 1 घंटा आ जाऊं, या फिर जैसे सिखाते हैं गुरुदेव हमें, अब उनका सिखाना क्या है? जो उनके महावाक्य हैं उनको बार बार हम रिपीट करें, मन के अंदर उनको बार बार रिपीट करें। अब वो बार बार रिपीट होते रहेंगे, वो हम तैरना सीखते हैं। फिर जो भी परिस्थिति आती है हमें लगती नहीं है, फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसलिए कहते हैं ये सारा कुछ क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ना कभी होगा। यह सर्व पसारा उसी में ही है और हम उसी के अंश हैं। ना कोई कहीं से आया है और ना कोई कहीं जाएगा, आ भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। गहने बनवा लिए हमने सोने के, अब है क्या वास्तव में? वो गहना क्या है? चूड़ी अंगूठी वास्तव में क्या है? सोना। गाल दे चूड़ी को, अंगूठी को, क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। अब सोने के बिना है क्या चूड़ी अंगूठी? नहीं, वास्तव में है ही सोना। पर अगर हमें आकार दिखता है, उसकी उपाधि दिखती है, तो तभी तो मार खा जाते हैं, पीछे दृष्टि मूल पे नहीं जाती। अब गुरुदेव हमारी दृष्टि मूल पे पहुंचाना चाहते हैं, वो चाहते हैं मूल को हम देखें। पत्ते की पालना करते जाएं, पालना हो जाएगी। मूल जड़ को लेंगे तभी पालना होगी ना। जड़ में पानी डालें, पत्तों तक अपने आप पहुंचेगा, हमें देने की जरूरत नहीं है। अगर पत्ते को मैं पानी दूं, वो हरा भरा रहेगा, सूख जाएगा। अब गुरुदेव कहते हैं मूल को तो पकड़, मूल को तो पकड़। मूल क्या है मेरा? ब्रह्म। मूल क्या है हमारा? ब्रह्म। ब्रह्म को हम पकड़ते हैं तो ये संसार में अपने आप ही हरे भरे रहेंगे। नहीं तो संसार में हम सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। कैसे होता है संसारियों का फेस देखें तो कैसे मुरझाए मुरझाए हुए होते हैं। और अपने जिज्ञासु को देखो, गुरु भाई को देखो, गुरु बहन को देखो, वो कैसे होते हैं? हरे भरे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मूल के साथ जुड़ गए। मूल से जुड़ना है हमें। कहते हैं एक ही स्थान पर उत्पन्न और निश्चित होते हैं, और विशालता से भूमि के भाग अनेक नामों से प्रसिद्ध होकर नगर और ग्राम आदि के रूप में कल्पित किए गए। है तो एक भूमि, भूमि को
भूमि कभी अलग हुई नहीं ना, हमने नाम यहाँ तक इसकी बाउंड्री बना दी, बॉर्डर बना दिए, ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये हमने नाम दिए हुए हैं। अब इंडिया के अंदर भी हमने कितने कितने छोटे छोटे बना रखे हैं, ये पंजाब है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, कैसे हमने दिए हुए हैं ना, उसने दिया कुछ, उसने तो कुछ नहीं। चलो इतनी दूर भी ना जाए, अपने घर को ही देख लें, अपने घर के अंदर भी हमने कितने, एक रूम को ड्राइंग रूम बना रखा है, ये किचन है, ये बाथरूम है, ये बेडरूम है, कैसे हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, पर है क्या नीचे से देखें तो एक पृथ्वी, वही एक की एक है, वो पूर्ण है। कट तो हम मार रही हैं, नहीं तो उस पृथ्वी के अलग तो कुछ है ही नहीं। हमने नाम दिए, ये किचन है, ये बाथरूम है, ये हमारे दिए हुए हैं। वो कहते हैं हमारे जो दिए हुए हैं, हाँ ठीक है, हमने दिए, किसके लिए दिए? व्यवहार करने के लिए दिए। हमने व्यवहार करने के लिए दिया ना, तो व्यवहार तक रखा हमको, कहाँ तक रखा? अंदर तक रखा, व्यवहार तक ना रखा हमने। अगर हम ये व्यवहार तक रखें तो ये मुसीबत नहीं आएगी, मूल पे दृष्टि जाएगी। इसलिए कहते हैं है तो वो सारा एक, पर हमने क्या बना दिए? नगर बना दिए, राज्य बना दिए, उसको अनेक नामों से फिर प्रसिद्ध कर दिया। और ये सारे कल्पित हैं। कल्पित मतलब कल्पना के बनाए हुए हैं। हम कल्पना कौन करता है? ये मनुष्य करता है, ये खुद कल्पना कर रहा है। फिर उनमें अनेक महल, कूचा और घर स्थापित हो गए तथा स्वयं भी एक अल्पकार वाला मनुष्य का नाम धारण करके उनमें बस गया। देखो इन्ना कल्पना तो उन्हें कर दिता, अपनी भी उन्हें एक कल्पना बना के दिए। मैं हिंदू धर्म दा, ब्राह्मण जाति दा, मेरा इो घर है, मेरा ये नाम रूप आकार है, मेरे ये बच्चे, खुद भी लिमिट में आ गया ना, परिचिन में आ गया। अब उसने तो नहीं भेजा परिचिन में उसको, उसने तो व्यापकता के साथ भेजा है। पर ये सारा कुछ गड़बड़ कौन कर रहा है? ये मनुष्य कर रहा है गड़बड़। कहते हैं वो मनुष्य खुद भी फिर परिचिनता में आ गया, अपनी परिचिन दृष्टि से सर्व ब्रह्मांड को भूलकर एक घर, एक कूचा, एक नगर में बंदमान हो गया। अब ये सारी गड़बड़ी किसकी है? इसी मनुष्य की है। खुद भी परिचिनता में आ गया, इतनी बड़ी भूल कर गया ये। अब यही भूल की तो सजा भोग रहे हैं, इसी भूल की हम सजा भोग रहे हैं। तभी हमारा ये जन्म मरण का सर्कल नहीं खत्म हो रहा। सबसे बड़ा रोग है यही, सबसे बड़ा रोग है ये जन्म मरण का। ये तो सारे छोटे छोटे रोग है ना, और थी खत्म थी वेंदे, पर यह महा बीमारी खत्म थी होने विच नहीं आती। गुरुदेव हमारे ऊपर देखो कितना खर्च करते हैं, कितना उन्होंने हमें दिया, ज्ञान का सागर दिया है हमें गुरुदेव ने। उस सागर में से हमने क्या लिया है ना? हम देखें ना, उन्होंने कितना दिया हमें, सागर, सागर से भी भरपूर ज्ञान दिया हमें हमारे गुरुदेव ने। हमने क्या लिया उसमें से? हमारे ये रोग शोक ये खत्म क्यों नहीं हो रहे? अगर हम उस सागर में डुबकियां मारते तो हमारे पास ये बाहर वाला कुछ भी ना आता, बाहर वाली गंदगी कुछ भी ना आती। जब हम बाहर आते हैं तभी वो मिट्टी चिपक दिए, तभी बाहर जो भी गंद पड़ा हो तभी चिपकेगा हमें। सागर के अंदर कोई चिपकता है नहीं। तो फिर हम अपना कंपैरिजन करें, हम क्यों आते हैं, क्यों विचार की क्लास में बैठते हैं, किस लिए हम इतना टाइम देते हैं? इच्छुक तो हम सभी हैं। अब इच्छुक हैं हम सारे, तो हमें करना क्या है? फिर हमें क्या करना है? देखो वैसा कर्म भी तो करना पड़ेगा ना, वैसा कर्म करेंगे तभी जाकर हम अपनी उस अवस्था में पहुंचेंगे। अवस्था भी खाली कहने को आ रही है, नहीं तो उसमें कोई अवस्था भी नहीं है। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, नहीं तो बोलेंगे क्या? वाणी से बोलने के लिए तो दो बन के ही बोला जाता है, नहीं तो उसमें तो बोलना भी नहीं है। तभी गुरुदेव कहते हैं ये हम सारे भूल गए हैं,
वास्तव में सर्व ब्रह्मांड एक नगर अथवा एक घर है। परिचिनता हमने बनाई है, उसने नहीं बनाई। कोई भेदभाव नहीं, ना कोई बाहर और ना कोई अंदर, ना स्वदेश और ना परदेश। सर्व वस्तु तत्वों से ही तो उत्पन्न हुई है, चाहे वो इधर इंडिया की है चाहे बाहर की है। बताओ, जब वो बाहर कुछ अलग से होगा, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में कुछ अलग से बने होंगे वहाँ के पदार्थ। हैं तो 5 तत्व, 3 गुण, इधर भी और बाहर भी। फॉरेन में कोई अलग तो नहीं होगा। अब गुरुदेव कहते हैं जब सारा ही 5 तत्वों का बना हुआ है, जहाँ मर्जी जिधर मर्जी तू जा, उसके बिना कुछ और हो ही नहीं सकता, तो अपनी बुद्धि को भी तू इतना विशाल बना दे। हम अपनी बुद्धि को इतना विशाल बनाएं, इस परिचिनता से बाहर निकले। अब इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर में भी कर सकते हैं। मैं बाहर जाऊं, देख के आऊं पहले, है ना, वहाँ जाने की हमें जरूरत नहीं है। हम घर में भी ये कर सकते हैं, परिचिनता से बाहर निकल सकते हैं। अब निकलने के लिए बुद्धि का बल चाहिए। बुद्धि के बल से सिद्ध होता है अस्तित्व उस वस्तु का। अब वो वस्तु क्या है, किसी एक के पास नहीं है, हम सबके पास है। पर पहले बल लगाना पड़ेगा, बुद्धि का बल लगाना पड़ेगा। बुद्धि के बल से एक बार सिद्ध कर दो उसको, फिर वो जाती नहीं है। फिर वो वस्तु उमें भी कहनी बहती, वैसे भी नहीं जाती वो, है ना। वो फिर हमें एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है हमारे आगे। अब ट्रांसपेरेंट करने के लिए तो थोड़ा पुरुषार्थ चाहिए। वैसे देखें तो संसार में हम बहुत भारी भरकम पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ पे हमें भारी भरकम पुरुषार्थ नहीं करना, खाली बुद्धि के बल से ये मानना है। मानते तो वैसे भी है ना, माना हुआ है ना, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, ये भी तो मैंने माना हुआ है ना। अब इन सबको इस कल्पना को हटाकर खाली ये मैं मान लूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, घाटा है? कोई घाटा नहीं है ना। क्या हमारा कुछ लॉस होने वाला है उससे? अगर ये मैं मान लेती हूँ तो लॉस भी नहीं होता उससे, पर अपना फायदा जरूर हो जाएगा, अपने लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। कहते हैं ऐसे होकर उनमें अपना बल दिखाकर उन्हीं में ही हम समा जाएं, यही बल है हमारे लिए। वो इंद्रियों का बल लगाने की जरूरत नहीं है। बल लगाना है तो बुद्धि का बल लगाना है हमें। बुद्धि का बल लगाकर यही दृढ़ता करनी है कि मैं ब्रह्म से अलग हो नहीं सकती, कोई मेरे को कर नहीं सकता, और वो कहीं से मेरे से भागकर जा नहीं सकता। स्वीकार कर ले इस चीज को, ये नाम रूप उपाधि को हटा दें, तो बहुत जल्दी हमारा ये सर्कल खत्म हो जाएगा जो गोल बना पड़ा है। गोल रास्ते का कभी अंत नहीं आता, लंबे रास्ते का आ जाएगा, पर एक बार चल तो पड़े, इसी रास्ते पे हम चल तो पड़े। सर्व वस्तु तत्व स्वरूप है, पूरी जहाँ मर्जी आंख से देखो, जिस मर्जी पदार्थ को देखो, उसी की दर्शन हो रहे हैं, तत्व स्वरूप है। क्यों? क्योंकि दिखा वही रहा है, वही दिखा रहा है। उसके बिना हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अभी तभी तो उसने कहा जिस सामग्री से जो बना होता है वो उसी का ही अंश होता है। आप हूँ सामग्री नाल बने पेन से, हूँ सामग्री नाल जिन्ना कुछ देखते पियूँ तो वो ही देखते पियूँ का मतलब आपा हूँ तो अलग थी ही नहीं सकते हैं। कहते हैं आकाश, पवन, अग्नि, पृथ्वी रूप 5 तत्व ब्रह्म के 5 स्वभाव हैं। ये 5 स्वभाव हैं, सभी के पास हैं। इन स्वभावों से कोई बच नहीं सकता। व्यापक स्वभाव ब्रह्म का आकाश के नाम से प्रसिद्ध होकर सर्व जगह पूर्ण है। अब 5 स्वभाव तो बता दिए, अब 5 में से व्यापक कौन है? आकाश।
आकाश के अंदर बाकी चारों हैं, उस आकाश के अंदर बाकी चारों हैं, इसलिए उसको व्यापक बोला। चेतन स्वभाव ब्रह्म का पवन के नाम को धार कर सर्व शरीरों को चंचल कर रहा है। अब चेतन क्या है? पवन, हवा। अब देखो वही प्राण वायु तो भरी है हमारे अंदर, ये प्राणों का पंखा ही तो चल रहा है हमारा। अब ये प्राणों का पंखा क्या कोई चाबी वाला है तो कोई बिना चाबी के? चाबी वाले चल रही हैं, बिना चाबी के खड़े हैं, है तो वही। और ये किसके अंदर है? उस आकाश के अंदर। अब व्यापक तो वही आकाश, आकाश के अंदर ये प्राण वायु चल रही है, ये वायु चल रही है हमारी सारी। कहते हैं वही चंचल स्वभाव हो गया हमारा मन। मन कहते हैं ना वायु का है, पवन का है। कैसे मन एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। श्रीनाथ कहीं बैठिया, मन क्या बेपास से पूजिया पे, कैसे वो दिखा रहे हैं हमें। प्रकाश स्वभाव ब्रह्म का अग्नि कहलाकर सर्व जगत को सूर्य चांद तारागण के स्वरूप में प्रकाशित कर रहा है। अब प्रकाश 5 स्वभाव बोले ना उसके, ये 5 स्वभाव, 5 तत्व। अब प्रकाश क्या है? ये जो अग्नि, जठराग्नि, वो कैसे बाहर सारी है, बाहर तारा और सूर्य की उसमें आ रही है, और इधर अंदर देखो जठराग्नि के रूप में आ रही है अंदर। समष्टि में ये तारागण हो गए, 2 आंखें बोलते हैं ना, सूरज और चांद, उस ब्रह्मा की 2 आंखें हैं। और इधर प्रकाश स्वरूप वो जठराग्नि अंदर कैसे ज्वर निकाल देता है, बुखार कर देता है। कैसे करता है? खुद ही कर रहा है सारा कुछ अंदर बैठकर। हम कुछ करते हैं? हम कुछ भी नहीं। कौन चाहता होगा कि मेरे को बुखार है? पर उसको पता है ना अंदर जो बैठा हुआ है इसने उल्टा सुल्टा खा लिया है, अब इसका अब कैसे निवारण करना है। बुखार अच्छा निकाल देता है वो बाहर, इसको तपन वाला कर देता है। उसमें क्या होता है कि 2 दिन खाना ना खाओ ना, सारा अंदर स्वाह हो जाएगा, जो उल्टा पुल्टा अंदर हमारे चले जाता है जठराग्नि। और देखो वो अपना काम करती बैठी है, कैसे वो ज्ञान स्वरूप अंदर बैठा हुआ सारे काम करवा रहा है। तभी तो कहते हैं वो रात को सारे फाटक बंद करके हम सो जाते हैं, पर अपने उठने से पहले वो सब की सफाई करके गंदगी सभी गेटों के आगे रख देता है। सारे गेटों के आगे गंदगी होती है। अब कितना ज्ञान स्वरूप है, कैसे अपना वो सारा अंदर कर रहा है, हमें नहीं पता। हम कुछ नहीं करते, हम तो अपने हमारे टाइम होते ही फाटक बंद होने शुरू हो जाते हैं अपने सारे। पर वो फाटक बंद करता है, वो लगा रहता है दिन रात दिन रात दिन रात, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। भला भी साकू नहीं दिखता, भला भी साकू की अनुभूति नहीं थी। क्यों नहीं हो रही? पीछे हैं हम, तभी नहीं हो रही हमें। गुरुदेव कहते हैं अगो चलो अगो चलो अगो चलो। आगे चलना, लाइन में से आगे चलना नहीं है। आगे चलना अपने स्वरूप का भान होना। अब हम जो है ना उसका हमें भान हो, मैं क्या हूँ, ये आगे चलना है। अब जब उसका ये भान होना हमें शुरू होगा ना, फिर हमारी दृढ़ता पक्की होती जाएगी। एक बार जिसको हम देख लेते हैं फिर हम भूलते तो नहीं ना, उसको बैठ जाते हैं ना संस्कारों के सहित हमारी बुद्धि के अंदर वो। अब एक बार इसी का भान कर लें, इसकी अनुभूति कर लें, फिर ये भी संस्कारों सहित हमारे अंदर बैठ जाएगा। बैठा तो पहले हुआ है, पर वो थोड़ा बहुत जो उसकी अनुभूति होगी हमें उसकी तरफ और ले चलेगी। क्योंकि जहाँ रस आता है, इस मनुष्य की आदत है, ये उस साइड जाता है। जहाँ इसको दुख मिलता हो वहाँ कभी नहीं जाएगा, जहाँ इसको आनंद आएगा ना वहाँ बार बार जाएगा। अब आनंद तो खाली अपने स्वरूप का ही है, दूसरा तो सारे सुख हैं। सुख विषयों के आने जाने वाले, सुख के साथ दुख खड़ा है, वो जोड़ी में आएगा। आनंद की कोई जोड़ी नहीं है। अब निकालो तो अपना आनंद निकालना है हमें।
ओम।